वेलकम टू एसएससी एग्जाम एग्जाम्पल। मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं सभी का एसएससी एग्जाम एग्जाम्पल पर। हम एग्जाम्पल कलम से कराते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, डेली क्लास करंट अफेयर्स की दोपहर में सुबह 5 बजे और दोपहर में 2 बजे आपकी क्लास करंट अपडेट स्टैटिक की चलती है। लेकिन आज के दिन हम लोग बात करते हैं तो देखो, दो तारीख को हमने आपको बताया था, यानी कि कल हमने आपको बताया था 2 नवंबर को हमने आपको प्रॉपर तरीके से ये जानकारी दी थी। कौन सी जानकारी दी थी कि 3 नवंबर से जो अभी आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, 3 नवंबर से स्टार्ट होकर कहां तक जाएंगी, तो याद रखना 6 नवंबर तक जाएंगी। 6 नवंबर 2021 तक जो आपकी क्लासेस जाएंगी। इसके साथ साथ 7 तारीख को याद रखना, 7 नवंबर को संडे है, 7 नवंबर को आपका संडे है। इस दिन आपके प्रॉपर तरीके से हॉलीडे यानी कि छुट्टी है, ठीक है। इस दिन आपकी छुट्टी प्रॉपर तरीके से, मेरी कोई क्लास इस दिन आपके लिए नहीं होगी। 8 तारीख से प्रॉपर तरीके से लाइव क्लासेस आपके लिए स्टार्ट हो जाएंगी। तो 3 नवंबर से याद रखना मेरे भाइयों, 3 से स्टार्ट करो, 4, 3, 4, 5 और 6, 4 तारीख तक आपकी जो क्लासेस होंगी वो करंट एक्सप्रेस आपके लिए स्टार्ट होंगी, दिवाली स्पेशल ऑल एग्जाम के लिए, जिसका फोकस एसएससी पे सबसे ज्यादा होगा। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन 2021 को छोड़कर बाकी अदर ईयर्स के हैं, ताकि आपके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हम लोग फंसा सकें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, याद रखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग याद रखना एसएससी जीडी के लिए मॉडल पेपर 25 से 25 क्वेश्चंस का करंट अफेयर्स के लिए आपके लिए डिजाइन किया गया है। इतनी बात आप लोगों को यानी कि सभी लोगों को याद रखनी है। तो एक बार सभी लोग मिल के क्लास को शेयर करते हैं। नाम हम आपका लेंगे नहीं, क्योंकि आप सभी लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं, बाकी आप लोग समझदार हैं। नाम आपका स्टार्ट होगा 8 तारीख से लेना, 8 नवंबर से, ठीक है। समझ गए बात को, सभी लोग समझदार हो। तो चलते हैं आज की क्लास में। 25 के 25 क्वेश्चन, बस बैठो आराम से। छोटे से छोटे सेशन होंगे, शॉर्ट सेशन होंगे, और आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सेशन पे ध्यान देना है। तो चलते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस देश ने आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? ऐसा कौन सा देश है जिसके द्वारा आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया गया? सबसे बड़ी बात कि सर आई फील यू ब्रेसलेट, इसको लॉन्च ही क्यों किया गया और किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया और क्यों लॉन्च किया गया? देखो, आप सभी लोग जानते हो, रिसेंटली विच कंट्री हैज डेवलप्ड आई फील यू ब्रेसलेट। आप लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो याद रखना, आई फील यू का मतलब होता है एक दूसरे को फील करना, और किसके अकॉर्डिंग? कोविड-19। और तो कुछ मतलब नहीं था। अब ये तो नहीं होगा प्यार मोहब्बत की बातें फील करोगे, वो तो होगा नहीं ना। तो आई फील यू कोविड-19 के अकॉर्डिंग सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, किसके लिए? याद रखना, सोशल डिस्टेंसिंग जो आपकी होती है, सोशल डिस्टेंसिंग को प्रॉपर तरीके से बनाए रखने के लिए हमारा जो देश है इटली के द्वारा, किसके द्वारा? तो देश का नाम आपको याद रखना है। किस देश के द्वारा मेरे भाई? तो इटली के द्वारा भी हाल में एक आई फील यू ब्रेसलेट नामक एक ब्रेसलेट का निर्माण किया गया। किस देश के द्वारा मेरे भाई? तो याद रखना, इटली के द्वारा। समझ के बात को, इटली के द्वारा आई फील यू नामक एक ब्रेसलेट का निर्माण किया गया, जो प्रॉपर तरीके से देश में सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान दे पाए। इतनी बात समझ में आई। इसी के साथ अगर रोम की बात करते हैं, सोशल पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन की बात होगी। इटली की राजधानी याद रखना, सबसे पहले इटली के द्वारा हमने आपको बताया था 2 नवंबर 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक G20 का मेजबान देश क्या रहा है? याद रखना, G20 का मेजबान देश कौन रहा है? इटली। इटली की राजधानी कहां पर? रोम के अंदर। इटली के जो कैपिटल है, याद रखना, रोम के अंदर क्या की गई है? मेजबानी की गई है। राजधानी का नाम मुद्रा क्या नाम है? करेंसी के नाम अगर बात की जाए तो करेंसी के नाम है यूरो, EURO करेंसी। यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम पूछ दिया जाए तो नाम याद रखना, नाम क्या है? सर्जियो मैटेरेला। नाम क्या है मेरे भाई? नाम याद रखना, सर्जियो मैटेरेला। समझ में आई बात? और ये सारे क्वेश्चन हम आपको करंट अफेयर में करवा चुके हैं सुबह 5 बजे वाली में। अगर आपको याद हो, अगर आप जानना चाहते हो कि सर करवाए भी हैं या नहीं करवाए, तो आप सुबह पहुंचो।
कहां पहुंचो, सुबह पहुंचो, सुबह आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ठीक है, सुबह कितने बजे वाली क्लास में, 5 बजे वाली में, और 29 अक्टूबर को एक क्लास हुई थी, उसमें देखना जाके तीसरा या चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है शायद इटली का, पहला ही क्वेश्चन है इटली का, पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं के संबंध में होप नामक पोर्टल को लॉन्च किया था? किस पोर्टल को? तो आपको बताना है होप पोर्टल को। कौन सा पोर्टल? होप पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया था? होप का मतलब क्या है? हेल्पिंग पीपल, हेल्पिंग आउट एवरीवेयर जो पीपल होता है, ठीक है, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो होप नामक पोर्टल को किसने लॉन्च किया था? तो उत्तराखंड के द्वारा होप नामक पोर्टल को लॉन्च किया था। किसकी सहायता से लॉन्च किया था? तो मेरे भाई याद रखना, फेसबुक की सहायता से। और फेसबुक का नया नाम आप जानते ही हो, मेटा। नाम नया क्या रख दिया गया है? मेटा नामक एक नया नाम मार्क जुकरबर्ग के द्वारा घोषणा की गई है कि फेसबुक का नया नाम मेटा रखा जाएगा। सर फेसबुक कहां पर है? फेसबुक आप सभी लोग जानते हो, होप पोर्टल आपके सामने है और उत्तराखंड आपकी स्क्रीन पे। उत्तराखंड की लोकेशन किस जगह पर मानी जाती है या रियलिटी में है? इतनी बात समझ में आई? आप लोग इस बात को याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा कुल मिला के? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। वन लाइनर क्वेश्चन करने की कोशिश करो ताकि टाइम भी बच पाए, क्लास भी ओवर हो पाए और आपके लिए दीपावली का पर्व जो है उसको आप लोग मना पाओ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, सभी लोग जानते हो देखो स्थितियां कैसी होती हैं, त्योहारों के दिन हम लोगों को भी घर जाना पड़ता है वगैरह वगैरह, जानते हो। हाल ही में प्रभावी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने के नए महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो वी विद्यावती। नाम याद रखना, इनका नाम क्या है? वी विद्यावती को हाल ही में, वी विद्यावती को हाल ही में ASI के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ASI की स्थापना, एजियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1881 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। संस्कृति जो मंत्रालय है इसके अंदर, इसके अकॉर्डिंग ये आता है, जिसके मंत्री कौन थे तब? प्रहलाद सिंह पटेल। समझ गए? इतनी बात को आप याद रखना। इसका काम क्या होता है? प्राचीन जो अवशेष वगैरह होते हैं ना, इनकी रिसर्च करने के लिए इसका काम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्न में से किस देश की क्रिकेट टीम जो ICC द्वारा दी गई टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है? तो नंबर चौथा याद रखना, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया क्या था? प्रथम स्थान पर था। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया आपका प्रथम स्थान पर था। लेकिन इसी लिस्ट में भारत का भी पूछ सकता है मेरे भाई, तो क्या याद रखोगे? स्कोर में, स्कोर की बात की जाए तो क्या करोगे? अपना जो इंडिया था 114 पर, इंडिया जो था 114वें स्थान पर था। न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो 115, न्यूजीलैंड कितने पर था? तो 115वें स्थान पर था। 85 पाकिस्तान की बात करते हैं, याद रखना, पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान कितने नंबर पे था सर जी? 85वें स्थान पर अपना पाकिस्तान था। एक और देश कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। इस अकॉर्डिंग जो स्कोर 116 ऑस्ट्रेलिया। समझ गए? इतनी बात को आपको याद रखना है, जो वन लाइनर के तौर पर आप इस क्वेश्चन को याद रख सकते हो। इसी के साथ में सबसे बड़ी बात, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो जानते हो, इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो टोटल 104 सदस्य देश शामिल हैं। ICC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1909 ईस्वी में। कब? 1909 ईस्वी में। ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हैं। कौन है? ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला, क्वेश्चन नंबर अगला है 5वां, हाल ही में किस संस्थान के द्वारा किसान सभा ऐप को लॉन्च किया गया था? किसान सभा सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, याद रखना, या कह सकते हो कि अंदर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आती है, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। मिनिस्टर थे डॉक्टर हर्षवर्धन। इसका मतलब क्या था किसान सभा का? तो याद रखना, किसानों के संबंध में। किसके संबंध में? किसान जो थे, किसानों के संबंध में किसान सभा का शुभारंभ किया गया था। याद रखना, फसलों के संबंध में,
फसलों के संबंध में जो प्रॉब्लम्स होती है इसका निपटारा करने के लिए CRRI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला, क्वेश्चन नंबर हमारा छठवां, निम्न में से किस राज्य की केसर को भौगोलिक संकेत मिला है? तो तमिलनाडु की, याद रखना, सॉरी तमिलनाडु की नहीं, जम्मू कश्मीर। कहां की? जम्मू कश्मीर, याद रखना, इनमें से कोई नहीं। तो कुल मिला के जो आपका आंसर होगा वो होगा जम्मू कश्मीर। क्या होगा? जम्मू कश्मीर की केसर, जिसको आप लोग सैफ्रॉन कहते हो इंग्लिश में, सैफ्रॉन को क्या मिला है? जीआई टैग से, किससे? GITAG से सम्मानित किया गया। कुल मिला के जीआई टैग से सम्मानित किया गया था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा सातवां, हाल ही में देश का वह पहला राज्य जिसने मिड डे मील के तहत नागरिकों को मुफ्त भोजन दिया है? तो सभी को पता है, मध्य प्रदेश के द्वारा कोविड-19 के दौरान, याद रखना, कोविड-19 के दौरान क्या किया गया था? तो याद रखना, मिड डे मील के तहत मुफ्त में भोजन दिया गया था। बच्चों के लिए होता है परंतु नागरिकों को भी मुफ्त भोजन दिया था, हार्ट ऑफ इंडिया यानी कि मध्य प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा आठवां, हाल ही में क्रिकेट मैच में गेंद को चमकाने के लिए लार का प्रयोग करने पर किस देश ने बैन लगा दिया है? तो नंबर 8 का आंसर याद रखना, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा गेंद को चमकाने के लिए लार का प्रयोग करने पर बैन लगा दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया आपके सामने है, राजधानी कैनबरा। क्वेश्चन नंबर हमारा 9वां, हाल ही में मुस्तफा अल कादमी को किस देश में नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर याद रखना, इराक। किस देश में? इराक के नए प्रधानमंत्री का नाम है मुस्तफा अल कादमी। मुस्तफा अल कादमी इनका नाम है। राजधानी का नाम क्या है? बगदाद। और करेंसी का नाम क्या है? दिनार। समझ गए? करेंसी का नाम क्या है? दिनार यहाँ की करेंसी का नाम है। और आपको हमने अभी बताया यहाँ की राजधानी का नाम क्या है? बगदाद इराक की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां, क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10वां, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी हाई एजुकेशन CBSE बोर्ड के मनोज आहूजा। किसको नियुक्त किया गया? मनोज आहूजा को CBSE बोर्ड के नए अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट के रूप में, चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया गया था? कौन सा? हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा चैंपियंस पोर्टल को लॉन्च किया गया था? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर तो MSME मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या फिर नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चैंपियंस पोर्टल यानी कि सभी लोगों को पता है, कोविड-19 फिर से उठा लो। जब आपका कोविड-19 स्टार्ट हुआ था 2020 में, MSME के जो कार्यकर्ता थे, MSME जो कि कार्यकर्ता थे, छोटे छोटे लोग थे जिनको प्रॉपर तरीके से तनख्वाह उनके पास नहीं पहुंच पाती थी, उन्हीं को प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कराने के लिए किसके द्वारा? तो याद रखना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, जिसको आप लोग MSME कहते हो, इसी के द्वारा क्या किया गया था? तो याद रखना है, चैंपियंस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। और इसी के लिए मेरा वेतन नामक ऐप किसने लॉन्च किया था? MERA, मेरा वेतन ऐप। तो याद रखना, इसको लॉन्च किया था जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा, मेरा वेतन ऐप। नेक्स्ट है चैंपियंस पोर्टल, कुछ इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य ने अपने पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पुरस्कार से सम्मानित किया है कोविड-19 के दौरान? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? किस राज्य ने अपने पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पुरस्कार दिया? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मवीर पुरस्कारों से अपने पुलिस वालों को सम्मानित किया था। नंबर 13, हाल ही में किस मंत्रालय ने आदिवासियों युवाओं के लिए गोल अभियान की शुरुआत की थी? किसकी? गोल अभियान की शुरुआत। तो जनजाति आदिवासियों के लिए
ठीक है, तो आदिवासी किसके अंतराल आते हैं? जनजाति मंत्रालय के अकॉर्डिंग। और जनजाति मंत्रालय हेडक्वार्टर सभी लोग जानते हो सारे मिनिस्ट्री का है, दिल्ली में है। लेकिन याद रखना यहाँ के अगर पूछ लिया जाए मिनिस्टर कौन है तो अर्जुन मुंडा। नाम क्या है इनका? नाम याद रखना, अर्जुन मुंडा मिनिस्टर हैं किस चीज के? जनजाति मंत्रालय के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर आपका 14 आता है, क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस राज्य सरकार की सिंचाई योजना के लिए एशिया इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने 145 मिलियन डॉलर पर समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए थे? तो पश्चिम बंगाल सरकार। कौन सी सरकार? पश्चिम बंगाल सरकार के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 145 मिलियन डॉलर के ऋण पर सबसे बड़े समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए थे। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मतलब याद रखना, पश्चिम बंगाल के लिए 16 जनवरी 2016 की स्थापना, हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना की राजधानी, मेंबरशिप 102 इसमें कंट्रीज हैं। यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है जी लियूंग। प्रेसिडेंट का नाम क्या है? जी लियूंग, जिन लियूंग इनके प्रेसिडेंट का नाम है। मेंबर 102 है। राजधानी हेडक्वार्टर कहां पे है? बीजिंग यानी कि चाइना में। फॉर्मेशन याद रखना 16 जनवरी 2016 की इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में वह देश जिसके कोविड-19 से संक्रमित बच्चों को कावासाकी रोग के लक्षण मिले थे, तो किस देश में कावासाकी रोग के लक्षण मिले थे? तो चाइना के अंदर कावासाकी रोग के लक्षण मिले थे कोविड-19 के दौरान। बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई थी किस देश में? चाइना के अंदर इटली के अंदर। किस देश में यह प्रॉब्लम सामने आई थी? तो याद रखना मेरे भाई, इटली के अंदर। कहां पर? इटली के अंदर यह सबसे बड़ी समस्या सामने आई थी, बच्चों के अंदर संक्रमित रोग और उत्पन्न हो गया था। क्वेश्चन नंबर, जब वैक्सीन नहीं लगी थी तब किस राज्य सरकार द्वारा थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हैंड गियर लॉन्च किया गया है? क्वेश्चन नंबर 16, तो याद रखना थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हैंड गियर का मतलब होता है दिल्ली पुलिस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। दूर से किसी भी व्यक्ति को पकड़ने के लिए, कोविड-19 में टच तो करना नहीं था, तो दूर से पकड़ने के लिए हेडगियर का शुभारंभ किया था दिल्ली पुलिस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला का मतलब क्वेश्चन नंबर आपका, अरे यार दिल्ली के दो प्लान कौन कौन से? एक आपका 5T प्लान था, एक आपका प्लान था सील्ड। इनके फुल फॉर्म लिखना चाहो लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। 5T प्लान में फर्स्ट टी टेस्टिंग, दूसरी ट्रेसिंग, तीसरी ट्रीटमेंट, चौथी टीम वर्क, पांचवी ट्रेसिंग। सील्ड का फुल फॉर्म एस से सीलिंग ऑफ एरिया, एच से होम क्वारंटाइन, आई से आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट, ई का मतलब होता है इनिशियल सर्विस इंसर्ट, एल का मतलब है लोकल सैनिटाइजेशन एंड डी का मतलब था डोर टू डोर सर्वे। याद रखना 5T और सील्ड का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि हाल ही में दिल्ली ने 5T जब लॉन्च की थी तो तीसरी टी का मतलब क्या था? कुछ इस प्रकार से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन FRA 2020 रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान, यानी कि भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर याद रखना, तो तीसरा अपने भारत को स्थान प्राप्त हुआ है। इसी लिस्ट में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम देश कौन सा आया है, तो याद रखना इसमें जो चाइना है यह पहले स्थान पर आया है। कौन सा? इसमें जो चाइना है यह पहले स्थान पर आया है। 17 का आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा सबसे ज्यादा भूमि जो बर्बाद करता है। अगला सबसे पहले याद रखना FRA है क्या, है ना? तो सबसे पहले याद रखना यूएन के अंदर होता है FAO और FAO जारी करता है FRA। तो यूनाइटेड नेशन से उठाओ, यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी का नाम है एंटोनियो गुटेरेस। फूड ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट का प्रतिपादन करता है, या कह सकते हो इसका फुल फॉर्म है। समझ गए बात को? इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 था, अभी हाल में किसके द्वारा, ये क्वेश्चन तो गड़बड़ हो रहा है ना, इस पे कुछ तकनीकी खराबी है, लेकिन इसको हम लोग सही कर सकते हैं। तकनीकी खराबी चाहे कोई भी हो, हम हैं तो काहे का डर है ना? चलिए सही हो गई।
इतनी देर कहां लगती है। क्वेश्चन नंबर 18, हाँ इतना है कि आपको आंसर पता चल गया और क्या। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में जारी रिपोर्ट एवोरेप किस बैंक से संबंधित थी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किससे संबंधित थी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एवोरेप नामक एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जो किससे संबंधित थी? ऋण से संबंधित थी। किससे? ऋण से संबंधित थी। याद रखना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955। चेयरमैन का नाम है रजनीश कुमार नाहटके। क्या होगा? दिनेश कुमार खरा। चेयरमैन का नाम क्या है? तो याद रखना, दिनेश कुमार, नाम क्या था? दिनेश कुमार खरा इनका नाम है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए जो सीईओ चेयरमैन बने हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला आता है 19वां, हाल ही में फ्रांसीसी रेमी डी ग्रेगोरियो जिन पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, किस खेल से संबंधित है? प्रतिबंध लगाया जाता है यूसीएन यूनियन साइक्लेट इन्फॉर्मेशंस के द्वारा। इन्होंने आइथोप्रोटीन का क्या कर लिया था? सेवन किया था। तो ये जो फ्रांसीसी है रेमी डी, यह किस देश से संबंध रखते हैं या किस खेल से संबंध रखते हैं? तो याद रखना, यह राइडर हैं जो साइकिल चलाया करते हैं। क्या चलाते हैं? राइडर हैं जो साइकिल चलाया करते हैं। इन्होंने इस प्रोटीन को खाकर अपनी जो साइकिल हो या कुछ भी हो, स्पीड चलाते हो तो सांस चलने लगती है ना, इसको थामने के लिए इन्होंने क्या किया था? इसका सेवन किया था। इसके बाद इनको 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया था 2020 से। अभी चलते रहेंगे, 20 के बाद 2024 में इससे ये बाहर निकल पाएंगे। इतने में करियर खत्म। क्वेश्चन नंबर आपका अगला, क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में शुरू की गई आत्मनिर्भर गुजरात सहायता योजना के तहत मध्यम आय वर्ग के लोगों द्वारा कितने लाख रुपए का ऋण लिया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 20 में याद रखना, 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति ले सकता है। किस योजना के तहत? गुजरात आत्मनिर्भर गुजरात सहायता योजना। ठीक है, मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनको 1 लाख रुपए तक का ऋण यहां पर प्रोवाइड या फिर मिल सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 21, निम्न में से वह राज्य जिसे नाबार्ड द्वारा 1500 करोड़ रुपए किसानों के कर्ज प्रवाह के लिए दिए गए थे। मतलब इसका क्या है? पंजाब सरकार को 1500 करोड़ का ऋण दिया गया था ताकि छोटी छोटी बैंकें जो पंजाब के अंदर हैं, तो नाबार्ड के द्वारा 1500 करोड़ ऋण लेकर छोटे छोटे किसानों को ऋण की प्रतिक्रिया जारी रखी जा सके, इसको बंद ना किया जाए। तो किसका? पंजाब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है गोविंद राजू चिंटाला, याद रखना इसके नए आपके चेयरमैन बने थे। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के दौरान चरण पादुका अभियान? सबको पता है चरण पादुका अभियान जैसे बहुत सारे अभियान मध्य प्रदेश ने चलाए, और सारे क्वेश्चन ये आप करंट अफेयर मेरे साथ सुबह कवर करते हो 5 बजे इसके अकॉर्डिंग। लेकिन अभी नहीं, 8 तारीख से दोबारा क्लासेस स्टार्ट होंगी। अभी तो सारी क्लासेस कैसी आप जानते हो, रिविजन तौर पर चल रहा है क्योंकि दिवाली ऑफर के लिए है ना, दीपावली के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 23, हाल ही में वह बैंक जिसने केवीआईसी प्रतिक्रिया को वीडियो के द्वारा करने की मान्यता दे दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसको मान लिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर याद रखना, कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। किसने? कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा क्या कर लिया गया था? मान लिया गया था कि आप ऐसे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको मान सकते हो। केवीआईसी का फुल फॉर्म भी पूछा गया था एसएससी एमटीएस में, नो योर कस्टमर। फुल फॉर्म याद रखना, नो योर कस्टमर। क्वेश्चन नंबर आपका अगला, कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में, मुंबई राजधानी है महाराष्ट्र, यहाँ का मुंबई महाराष्ट्र राजधानी है। चेयरमैन का नाम है प्रकाश अप्टे। लेकिन अब कौन बन गए हैं? कोटक महिंद्रा बैंक के सीई जो अब नए चेयरमैन है, उनका नाम बताओ क्या होगा? कोटक से संबंधित उनका नाम है, नाम बताओ क्या होगा? 29 अक्टूबर को ये क्लास में ये भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न खेलों में बॉब वॉटसन का संबंध किस खेल से है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो 24 नंबर याद रखना, क्या इनका जो संबंध है बॉब वॉटसन का संबंध किससे है? अमेरिका के रहने वाले हैं, बेसबॉल से संबंध है, 74 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ठीक है, और कहां के हैं? यूएस के ये रहने वाले हैं। तो 24 का बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25,
क्वेश्चन नंबर 25 और आज का अंतिम क्वेश्चन 25वां। हाल ही में लॉन्च होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेंड एंड प्लान्स किसके किताब के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर, इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? इंडियन है हमारे रस्किन बॉन्ड के द्वारा। किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, होप वन ऑल माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेंड एंड प्लेन्स नामक पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया? तो आप लोग याद रख सकते हो, रस्किन बॉन्ड के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। 3 नवंबर आज की डेट है। 3, 4, 5 और 6, 7 तारीख को संडे है, तो बात खत्म है। इतने पेपर्स आपको याद रखने हैं जो एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इस बात को आप सभी लोग मिलकर याद रखिएगा। तो सेशन की करते हैं समाप्ति। मिलते हैं आपके सामने कल सुबह 5 बजे फिर एक बार अपनी क्लास में करंट अफेयर्स की। उसमें भी रिवीजन चल रहा है 2021 का, इसमें चल रहा है 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ। तो मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।